बीजेपी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी करके जीता है चुनाव। बीजेपी और टीएमसी आपस में मिले हुए हैं। बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। तो वहीं पश्चिम बंगाल में बोले सीएम योगी, दीदी को चिंता है, अगर हिंदू ज़्यादा हो गए तो सड़कों पर इफ्तारी कैसे होगी। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी से बड़ी गिद्ध पार्टी और कोई नहीं है। सावरिया सेट में फिर नया रिकॉर्ड, 29 दिन में आया 41.67 करोड़ का चढ़ावा। ऑनलाइन माध्यम से 8,45,75,030 रुपये मिले। इसके अलावा करीब 1 करोड़ रुपए का कीमती सोना और करीब 2 करोड़ रुपए की चांदी भी भेंट चढ़ावे के तौर पर आई। चलती हुई ट्रेन के स्लीपर कोच में लगी आग, जान बचाने के लिए बाहर कूदे यात्री। तेलंगाना के अलेर स्टेशन के पास चार मीनार एक्सप्रेसवे के एक कोच में अचानक आग लग गई। बोगी से धुआं उठता देख यात्रियों में चीख पुकार मच गई और अपनी जान बचाने के लिए सभी चलती ट्रेन से ही बाहर कूदने लगे। हालांकि रेलवे कर्मचारियों की सूझबूझ से ट्रेन को तुरंत रोक लिया और बड़ा हादसा होने से टाल गया। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की हीट वेव एक्शन प्लान की तैयारियों की समीक्षा। भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने दिए बड़े निर्देश। अस्पतालों में पर्याप्त बेड उपलब्ध हों, जन जागरूकता अभियान तुरंत चलाया जाए, एम्बुलेंस में हीट वेव उपचार की पूरी सुविधा रहे, सभी स्कूलों में वोटर बेल प्रणाली लागू हो, सभी स्थानों पर ORS की व्यवस्था सुनिश्चित हो। राम मंदिर में दर्शन के लिए पुरुषों को धोती कुर्ता तो महिलाओं को साड़ी पहनने की दी सलाह। भीषण गर्मी और बढ़ते भक्तों की संख्या को देखते हुए श्री राम मंदिर जी के ट्रस्ट ने लोगों से अपील की कि वे भारतीय परिधान में प्रवेश करें। पुरुषों के लिए धोती कुर्ता या धोती पजामा और महिलाओं के लिए साड़ी, पंजाबी ड्रेस या चूड़ीदार दुपट्टा पहनने की सलाह दी। चुनाव आयोग नहीं लगा सकता बाइक चलाने पर बैन, हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग चुनाव के दौरान स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावों के नाम पर बाइकों पर पूरी तरह चलाने से रोक नहीं लगा सकता। दरअसल आयोग ने नोटिफिकेशन के जरिए बताया था कि वोटिंग से 2 दिन पहले से शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बाइक पूरी तरह प्रतिबंध बैन रहेंगी। मेरे ऊपर 36 केस है, मैं प्रधानमंत्री मोदी से नहीं डरता। बंगाल की रैली में राहुल गांधी ने बोला, प्रधानमंत्री मोदी पर कड़ाके का जोरदार हमला। साथ ही में उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र हमले और टीएमसी पर भ्रष्टाचार व बेरोजगारी फैलाने का आरोप लगाया। अमित शाह के उल्टा लटकाने वाले बयान पर भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। शाह ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों और गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। इस पर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्री के मुंह से ऐसी भाषा निकलना अपराध है और मैं इसके लिए कोर्ट जरूर जाऊंगी। उन्होंने पीएम मोदी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि दूसरों को ज्ञान देने की बजाय पहले मणिपुर और यूपी के हालात देखें, जहां महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। चड्ढा ने कहा कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई, शीश महल की वजह से दिल्ली का चुनाव हार गए और अब पार्ट 2 पंजाब से भी हार जाएंगे। राघव चड्ढा ने कहा कि पार्टी ने भ्रष्टाचार और कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मेहनती लोग यहाँ तो पार्टी छोड़ चुके, यहाँ छोड़ने की प्रक्रिया में लगे हैं। यूपी बांदा में पारा 47.4 डिग्री, घरों के अंदर रहने की सलाह। बिहार के स्कूलों में बच्चों को बांटे छाते। 10 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। जानिए आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना, जबकि कल बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र,
राजस्थान और यूपी में हीट वेव चलेगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्म रातें की आशंका है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा, उड़ीसा और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा गर्म और उमस भरा मौसम हो सकता है। इसी बीच मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर में धूप से बचें, ज़्यादा पानी पिएं, हल्के कपड़े पहनें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट करेंगी बच्चों की कॉपियां चेक। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 दिन में 3 लाख कॉपियां जांची भी गईं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में जल्द ही एआई प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्र छात्राओं का एग्जाम की कॉपियां जांची जाएंगी। फिलहाल इस पायलट प्रोजेक्ट को जोधपुर जिले में शुरू किया गया। 4 धाम यात्रा पर रिपोर्ट आ रही है कि बीते 4 दिनों में लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा लोग केदारनाथ धाम पहुँचे। भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद धाम में सायंकालीन आरती भी शुरू हुई। बद्रीनाथ में अब तक लगभग 37,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु भक्तों ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। अब व्हाट्सएप पर मिलेगी आपको जनगणना की सारी जानकारी। टोल फ्री नंबर के साथ व्हाट्सएप चैट बोट सेवा भी शुरू की सरकार ने। भारत सरकार ने जनगणना 2027 को आसान बनाने के लिए एक तो राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 लॉन्च किया। इसके अलावा एक व्हाट्सएप चैट बोट भी शुरू किया। जनगणना को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो 1855 नंबर या व्हाट्सएप चैट बोट से आप डायरेक्ट बात करके अपने सवाल का समाधान पा सकते हैं। अब रेलवे स्टेशन पर आप दाढ़ी बाल कटवा सकेंगे। बिहार में रेलवे स्टेशन पर खुलेंगे सैलून। भारतीय रेलवे की तरफ से यह नई सुविधा चालू की जा रही है बिहार में। मैं रोज़ सुबह उठते ही बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ाई की योजना बनाता हूँ, एक रैली में बोले राहुल गांधी। आगे कहा, मैं बेल पर हूँ, मोदी जी ने मेरा बंगला छीन लिया है। समय के साथ समझदारी आती है, आप नेताओं के बीजेपी में आने पर बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अब दिल्ली से पटना का सफ़र सिर्फ 4 घंटों में। अगले साल से पटरी पर दौड़ेगी स्वदेशी वंदे भारत बुलेट ट्रेन। रेल मंत्रालय के अनुसार बेंगलुरु में तैयारी हो रही स्वदेशी वंदे भारत बुलेट ट्रेन अगले साल पटरी पर उतर जाएगी। 280 किलोमीटर की रफ्तार वाली यह ट्रेन दिल्ली से पटना की दूरी में 4 घंटे में तय करेगी। इसे पूरी तरह से भारतीय तकनीकों से बनाया गया, जिससे यात्रियों का सफ़र बेहद तेज और आसान होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज की खबरों को यही समाप्त करते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।